हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए फिर से बिहार बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए वही चैप्टर मतलब वार्षिक संख्या एक्सरसाइज 1.1 का हल लेके आए थे। जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि कुछ वीडियो को सोल्व किया गया था और काफी अच्छे से सोल्व किए थे, जिससे कुछ ज्यादा टाइम लग गया था, तो वीडियो को वहीं पर रोक दिया गया था। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जहां सोल्व किया था उसके बाद। तो उसमें सोल्व किए थे हम लोग 2 क्वेश्चन को, बाकी के 5 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन थे, 2 सी सोल्व किए थे और तीसरा चौथा पांचवा आज देखते हैं। तो तीसरा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बुक ले लिए, तो इसमें क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। मतलब 616 वाले को 32 के पीछे क्या करना है, मार्च कराना है। मतलब क्या कर रहे हैं, ज्यादा को कम कर रहे हैं। 616 को 32 में ले जा रहे हैं, मतलब ज्यादा कम कर रहे हैं जी। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों पे मार्च कराना है। ऐसा नहीं कि 32 को टुकड़ी है, 32 सेना का टुकड़ी, तो उस पर 616 को ऐसे अरेंज करना है। तो ऐसा नहीं कि एगो में 12 को है तो एगो में 15 कर देंगे, एगो में 17 कर देंगे। उसमें 12 है तो बाकी के 32 को में क्या होना चाहिए, 12 है 12 को होना चाहिए। ऐसे कर रहा है, मतलब सब में समान होना चाहिए। फिर कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अब उन स्तंभ का कितने अधिकतम संख्या होगा जिस पर 616 सदस्य का हो जाएंगे, 32 को वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च हो जाएंगे, ये बोल रहा है। और जिसमें कि वे मार्च कर सकते हैं और अधिकतम संख्या पूछ रहा है, बैंड का अधिकतम संख्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे, शब्दिक क्वेश्चन जब भी आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, तो हम देखेंगे बस एक ही उसका इलाज है, या तो एलसीएम निकलेगा, नहीं तो क्या निकलने वाला है, एचसीएफ निकल रहा है। तो एलसीएम नहीं तो एचसीएफ। तो क्वेश्चन ये है कि भाई साहब एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा इस वर्ड प्रॉब्लम का। तो साधारण तरीका है, जैसे मान लीजिए हम 2 और 4 देखते हैं। 2 और 4 का एलसीएम निकालिए जी। एलसीएम अगर आप निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। और एचसीएफ क्या होने वाला है जी, आंसर है 2 होगा। कर लीजिएगा, कैसे करते हैं आप कर लीजिएगा। एलसीएम 4 एचसीएफ 2। अगर हम 10 और 30 का भी निकाले, 10 और 30 का भी निकाले, तो एलसीएम का होगा 30 होगा जी। एलसीएम का होगा 30 और एचसीएफ का होने वाला है 5 होने वाला है। क्या होने वाला है जी, सॉरी 10 होने वाला है। एचसीएफ का होने वाला है 10। तो क्या दिख रहा है आपको, हर एक केस में, हर एक कारक में एलसीएम 4 एचसीएफ 2, एलसीएम 30 एचसीएफ 10, मतलब कि एलसीएम बड़ा और एचसीएफ छोटा। समझ गया मतलब। इस क्वेश्चन में भी हम लोग पढ़े हैं कि 616 वाले को किसके पीछे ले जाना है, 32 वाले को पीछे ले जाना है। मतलब ज्यादा क्या करना है, कम करना है। तो ज्यादा से जब भी कम होगा, इसका मतलब क्या निकलना है, एचसीएफ। दिख गया आपको, एचसीएफ निकालना है कि किसमें ज्यादा क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो बिना टाइम गवाए सीधे एचसीएफ निकाल देंगे। किसका किसका, बहुत संख्या है जी, 612 और कौन कौन है जी, 612 है और 32 है। तो 612 और 32 क्या करेंगे हम, डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद सोल्व। तो करेंगे कि अधिकतम बैंडों की संख्या लिख देंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का उत्तर अधिकतम बैंडों की संख्या, अधिकतम बैंडों की संख्या बराबर क्या होगा जी, एचसीएफ कितना का, किसका 616 कोमा 32 का। बस डायरेक्ट एचसीएफ निकालिए 616 और 32 का। जैसा कि आपको पता है कि 616 बराबर क्या हो जाएगा, किस नियम से निकाला जाए, किस नियम से, यूक्लिड से निकाला जाए कि अभाज्य गुणनखंड, जिससे मर्जी आपको उससे निकालिए। हम निकाल देते हैं, देखिए 616 को तोड़िए, हम अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। 616 तोड़िए, 2 3 0 8, दूसरे भाग दिए 15 4, दूसरे भाग दिए दूसरा 14, और फिर दूसरा 14 11 से, सॉरी 7 से 11 बार में, फिर 11 से एक बार में। तो 16 क्या लिख सकते हम लोग, 616 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11, 32 का लिखने वाले हैं। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 2, ये 2 3 2 लिखा, 2 दूनी 4, मतलब कि क्या हो गया जी, एचसीएफ। इसका क्या हो गया, एचसीएफ 616 कोमा 32 का एचसीएफ का गया 2 गुणे 2 बराबर 8। ये रफ वर्क है, इस काम को हम लोग रफ में करेंगे, एग्जाम हॉल में भी इसको रफ में कर लेंगे ताकि रफ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये 8 है, यानी कि अधिकतम संख्या क्या हो गया,
यानी कि अधिकतम संख्या बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि चल देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम पार्ट 1 इसी अध्याय के पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन उसी पर बनाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ध्यान दीजिए, अगर सेकंड क्वेश्चन आपको याद होगा इस अध्याय का, तो उसमें बोला था कि कोई भी संख्या इतना इतना के रूप में होता है, लेकिन यहां बोला है कि किसी संख्या का वर्ग इतना इतना के रूप में होता है। कितना के रूप में होता है जी, तो बोल रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहां पर वर्ग बोल दिया। उस दिन हम समझाए थे कि सिंपल में भी कहेगा कि कोई संख्या इतने रूप का होता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक चाहे कोई धनात्मक सम पूर्णांक कितना रूप का होता है, चाहे कोई पूर्णांक इस रूप का होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहां कहेगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना रूप का होता है। फिर आगे क्वेश्चंस में कहेगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना रूप का होता है। तो जो वर्ग वाले में काम करेंगे वही काम किसमें करेंगे, घन में करेंगे। बस चेंजिंग कहां होगा कि जहां वर्ग करेंगे वहां घन कर देंगे, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। आप बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा और बताइए कमेंट में आपसे बना कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप देख रहे हैं, कुछ दिख रहा होना चाहिए आपको कि ए बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, bq प्लस आर। यानी कि क्यू से जो मल्टीप्लाई होता है, जो गुणा में है क्यू से का है बी है, तो यहाँ पर क्या है गुणा में एम, सॉरी यहाँ पर एम है, बोला है किसी पूर्णांक एम के लिए। वहां क्या बोला था किसी पूर्णांक क्यू के लिए, तो यहाँ भी हम लोग क्यू ही लेंगे, लेकिन एम अंत में मान लेंगे। कैसे मानेंगे, यही मेन चीज है, इस क्वेश्चन का मेन चीज यही है। तो 3m प्लस आर, 3m प्लस, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी प्लस आर है, यहाँ पर आर का मान 0 है, यहाँ पर आर का मान 1 है। मतलब आपको दिख रहा है कि बी का मान क्या है 3 है। बीक्यू प्लस आर 3m प्लस आर, बीक्यू प्लस आर 3m प्लस आर। तो आप देख लिए बी का मान क्या है 3 है। और बी से क्या करते हैं हम लोग, किसी संख्या में विभाजित करते हैं, क्योंकि ए को बी से भाग देते हैं कितना बार में, क्यू बार में, तो आर शेष बचता है। इन होता है जी, ए को बी से भाग देते हैं क्यू बार में तो आर शेष बचता है। यहाँ पर किस संख्या को भाग दे रहे हैं 3 से कितना बार में, एम बार में, तो आर शेष बच रहा है, यानी कि यहाँ 0 और यहाँ पर 1 शेष बच रहा है। चलिए बनाते हैं फटाफट इसको। बी का मान आपको 3 पता चल गया है, और भागफल हम लोग क्यू लेंगे और शेषफल आर लेंगे, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, एक बार 0 था एक बार 1 था। तो माना की संख्या क्या है, माना कि कोई संख्या, माना कि कोई संख्या, माना कि कोई संख्या ए है, ए को हम लोग भाग देंगे जी बी से, ए को कौन से, बी का मान क्या है 3 है, 3 से भाग देने पर, प्रश्न से ए को 3 से भाग देने पर, आपको बोले थे अगर 6q प्लस आर है, यानी कि 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे जी, ए में कौन से भाग देंगे 6 से, यहाँ पर 3m प्लस आर था इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने पर कुछ भागफल आएगा, कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। भागफल पता नहीं है, शेषफल पता नहीं है, पर माना कि भागफल क्या है, माना कि भागफल q है, और समझिएगा आप हम क्या लिख रहे हैं, और शेषफल क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, और शेषफल क्या है आर है, शेषफल आर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होने वाला है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होने वाला है, जहां पर आर बड़ा होता है 0 से, और किससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है। ए इक्वल टू बी का मान क्या है जी 3, 3 से भाग रहा है 3, भागफल क्यू है और शेषफल आर है। आर का मान क्या हो जाएगा जी 0 से बड़ा बराबर, यानी कि 0, और बी छोटा, बी क्या है 3, मतलब 1 और 2 ले सकते हैं। बोला ये है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बोला है वर्ग, अगर घन बोलेगा तो देखिए क्या करें, पहले वर्ग बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसा क्वेश्चन बोला है सिर्फ वैसा ही हमको करते जाना है, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, कुछ अपने से नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले 3m प्लस आर के रूप में था, मतलब बी का मान 3 है, तो कोई संख्या ए मान लिए, उसमें 3 से भाग दिए, और उसके बाद भागफल नहीं पता था इसलिए क्यू मान लिया, शेषफल नहीं पता था इसलिए आर मान लिए। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, जहां पर आर 0 से बड़ा और बराबर होता है, प्लस में बी से छोटा होता है। फिर ए बराबर बी का मान 3 से भाग दिया, 3q प्लस आर हो गया, फिर आर का मान क्या होगा बी से छोटा 2, 1 और 0 के बराबर, यानी कि 0, 0, 1, 2। अब बोला है वर्ग
तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब कि ए का वर्ग फिर 3 प्लस आर का वर्ग, ए का वर्ग ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया जी। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू आर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस कर दिया हल। ए स्क्वायर इक्वल टू कितनी के 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। तो आ रहा है देखिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे हम इसको 3m प्लस आर के रूप में लाना है, किसके रूप में लाना है 3m प्लस आर, जहां पर बोला था कि m क्या है पूर्णांक संख्या है किसी संख्या m के लिए, तो यहाँ हम 3m प्लस आर के रूप में नहीं ले रहे हैं जी, आर तो है लेकिन इसमें क्या लाना है हमको 3m लाना है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो 3 निकाल लिए बाहर, क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर, इसमें 3 नहीं निकलेगा, ए स्क्वायर बराबर 3 सबका मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m प्लस आर स्क्वायर, जहां क्या है जहां लिख देंगे क्या कि 3q स्क्वायर प्लस 2qr बराबर क्या है m है, क्योंकि बोला था प्रश्न में कि किसी संख्या m के लिए, इसलिए संख्या m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q आर बराबर क्या हो गया m, यानी कि 3m प्लस आर स्क्वायर के रूप में आगे आपको दिख रहा है। अगर इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर अब आर का मान रखना शुरू कर देंगे। तो पिछले क्वेश्चन में यही करते थे, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर घर में भी यही काम करेंगे, अगला क्वेश्चन बताने वाले नहीं है, घर में भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे थोड़ा सा हिंट देंगे, जहां दोनों तरफ वर्ग किए हैं दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे, उसके बाद मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, सरिया देंगे इसके रूप में 3m प्लस आर जो भी दिया होगा उसके रूप में सरिया देंगे। उसके बाद आर बराबर 0 के, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 3m, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, फिर आर बाबा क्या रखे हम 1 रखे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m प्लस 1, समीकरण क्या हो गया 2, आगे नहीं जा रहे हैं, वैसे 2 भी रख सकते हैं लेकिन रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपको लाना था 3m मतलब 3m और फिर क्या लाना था 3m प्लस 1, आपका 3m भी आ गया समीकरण फर्स्ट में और 3m प्लस 1 भी आ गया समीकरण 3 में, कहीं से 1 ले चुके हैं यहीं पर, 1 2 और 3 कल लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, वही बात समीकरण 2 और किससे 3 से, यह साबित होता है, यह साबित होता है, साबित होता है क्या जी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना, कोई नहीं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है जी 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का है जी होता है, यही साबित हो गया। तो इस तरह से साबित करेंगे। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से, सॉरी पांचवा, चौथा ये था, पांचवा बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोले थे, इसमें वर्ग बोला है उसमें क्या बोलेगा घन, तो इसमें घन बोल दिया है, किस रूप का होता है जी, किस रूप का होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है जी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको रोक उतार लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम बता रहे इसी पर, BQ प्लस आर, क्या आपको दिख रहा है बी का मान 9 है, मतलब मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक ए है सेम, फिर ए को कितना से भाग देंगे अब 9 से, यहाँ क्या है जी 9, अगर 6 तो 6 9 से भागने पर वो भागफल क्यू ही रहेगा, शेषफल क्या हो जाएगा आर, फिर यूक्लिड विभाजक प्रमेय से ए इक्वल टू BQ प्लस आर, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q प्लस आर, आर का होगा 0 1 2 डॉट 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 कहां तक 8 तक होगा क्योंकि 9 से छोटा, फिर अब क्या करेंगे दोनों तरफ घन नहीं, क्या करने पर वर्ग नहीं, क्या करने पर घन करने पर, यहाँ भी घन करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे घन करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस, कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसके बाद घन कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इधर घन कर देते हैं, वेट, इधर हो गया घन ए का, फिर ए प्लस बी का होल क्या होता है ए क्यू, मतलब 3q का क्यू प्लस 3 ए बी
इंटू ए प्लस बी अब प्लस क्या होता है बी क्यू। बी क्या है आर का क्यू। लिख देंगे क्या, चूंकि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी के क्यू होता है जी। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो गया, दिख रहा है आपको। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, तितरी क्या 9 3 27 क्यू का क्यू, ठीक। ओ नहीं 3 क्यू नहीं लेना है जी, 9 क्यू लेना है ना, सॉरी 9 क्यू, 9 क्यू मेरा गलती है, 9 क्यू, यहाँ भी 9 क्यू, यहाँ पर यहाँ 9 होगा, सॉरी यहाँ तो 3 है, सही है। हाँ तो 81 81 9 9 9 8 729 क्यू का क्यू प्लस 3 27 आर इंटू 9 क्यू प्लस 27 क्यू आर इंटू 9 क्यू प्लस आर का क्यू कितना हो गया आर क्यू हो गया जी। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको बताए थे किस रूप में लाना है 9m प्लस आर, 9m प्लस आर को तो मतलब इसमें क्या निकालेंगे 9 निकालेंगे, प्लस आर तो वहां दिया है 9 निकाल लीजिए। तो इसमें क्या बच गया 81 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू आर इंटू 9 क्यू प्लस आर, ये इतना हो गया। 9 निकालने के बाद अब प्लस का बच गया इधर आर क्यू। क्या बोले थे इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग एम मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे हम लोग एम मान लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, किस रूप में आ जाएगा आपका, किस रूप में आ जाएगा जी, देख लीजिए किस रूप में आने वाला है। जैसे ही उसको हम लोग क्या मानेंगे एम मान लेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा एक क्यू बराबर 9 कॉमन निकाल लिए थे, इसका मान क्या हो गया एम हो गया, मतलब 9m प्लस का हो गया आर क्यू हो गया 9m प्लस आर क्यू। उसके बाद आर बराबर 0 रखिए तो क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 0 का क्यू, यानी कि ए क्यू इक्वल टू 9m समीकरण फर्स्ट। फिर अगर आर इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा 9m प्लस 1 का क्यू समीकरण सेकेंड। और इस तरीके क्यू आर इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे तो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा 9m प्लस 2 का क्यू, तो एक का क्यू तो एक ही ना हो गया जी, ये क्या हो गया ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1 समीकरण सेकेंड। और ये क्या हो गया आर बराबर जैसे ही हम लोग रखे 2 तो 2 का क्यू मतलब ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 9m प्लस 2 दूनी 4 दिन के 8 समीकरण क्या हो गया 3। क्या आना था आपको 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये हो गया 9m, ये हो गया 9m प्लस 1, ये हो गया 9m प्लस 8। तो समीकरण किससे 1 2 3 से हम साबित कर सकते हैं या हम दिखा सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, सॉरी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है जी, तो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो ये रहा आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये 5वां क्वेश्चन था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले एक्सरसाइज यानी कि 1.2 में। तब तक के लिए बाय, देखिए वीडियो को और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, फिर बनाने का प्रयास भी कीजिए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे को मिल सके।